वो मेरा मेरा नहीं था, वो सबका था। सबकी रक्षा कराया करता, सबकी रक्षा करी उसने। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की गश्त के दरमियान हुए आतंकी हमले में शहीद हुए बल के निरीक्षक हरियाणा के कुलदीप मलिक का अंतिम संस्कार हरियाणा के जिला जींद में उनके पैतृक गांव निडानी में राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। बल के महानिरीक्षक रविंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय नेताओं व आम लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। हजारों लोगों के समूह ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। शहीद कुलदीप मलिक का एक बेटा सेना में है और दूसरा बेटा आरपीएफ में सेवारत है। बता दें कि शहीद कुलदीप का शव आज ही उनके पैतृक गांव लाया गया था। इस मौके पर रविंद्र कुमार ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरियाणा के जवान शहीद निरीक्षक कुलदीप कुमार का देहांत हो गया था, वो शहीद हो गए थे जम्मू कश्मीर में। तो आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और इलाके में फिलहाल शोक की लहर है, दुख की लहर है, लेकिन नम आंखों से सभी ने शहीद को अंतिम विदाई दी। और इस बाबत उनके परिवार वालों से जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुने। मैं सबसे पहले अपने मामा जी की शहादत को नमन करता हूं और एक संदेश मैं हाई कमान तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो देश विदेश में जो ये आतंकवाद जैसी घटनाएं निरंतर हमारे देश में हो रही है, इनको रोकने का एकमात्र उपाय हमारे देश में है कि जो रक्षा मंत्री देश का बने, कम से कम उसका एक बेटा सेना में हो और कम से कम 5 साल उसने सेवाएं अपने बॉर्डर पर दी हो, अन्यथा ये देश में आतंक जैसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। मेरा पति था वो, और उन्होंने सबकी रक्षा करी। वो मेरा मेरा नहीं था, वो सबका था। सबकी रक्षा कराया करता, सबकी रक्षा करी उसने। रक्षा सबकी करते करते वो अपनी कुर्बानी दे गए। इसे से सब न मिलो, सबका पैदा हो बेटे और सब ने इसे से पति सब न मिलो। बहुत ही बहादुर 187 बटालियन उधमपुर में पोस्टेड थे जी कंपनी में। 19 तारीख को अभी नई पोस्टें लग रही हैं। तो दूधू बसंतगढ़ एक क्षेत्र पड़ता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि काफ़ी दुर्गम और काफ़ी पहाड़ियों का इलाका है। तो उस पोस्ट की रेकी करके वापस आ रहे थे, तो वापसी के दौरान उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई। उस मुठभेड़ में इन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन इन्होंने जिस तरह से फायर किया, जिस तरह से सबसे आगे चल रहे थे ये, और बाकी पार्टी को मौका मिल गया, इससे हमारी जो क्षति हो सकती थी और लोगों को नुकसान हो सकता था, वो ठीक टाइम पे पोजीशन ले पाए और नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन ये खुद अपने साथियों को बचाने में
देश सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, शहादत दे दी। इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और नमन है। और ये बहुत ही अग्रणी, हर क्षेत्र में आगे रहने वाले स्पोर्ट्स में इनका योगदान रहा है। और पिछले तकरीबन 90 की भर्ती हैं तो अभी 34 साल हो गई। तो 34 साल से लगातार बेदाग रूप से इन्होंने जहां भी इनको तैनात किया गया अपनी सेवाएं दी। और ये बहुत ही बहादुर और योद्धा के रूप में इन्होंने आखिरी वक्त में भी इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया और इन्होंने कीर्ति प्राप्त की। परिवार में कौन कौन है सर? इनके परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। एक लड़का आरपीएफ में है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, और एक आर्मी में ऑर्डिनेंस में है। दोनों